अलवर जिले में एक छोटा सा गांव है, भीमपुर। गांव शहर की सरहद से काफी दूर था, इसलिए गांव के सभी लोग रात होने से पहले ही वापस आ जाया करते थे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो कि चाहकर भी दिन के उजाले में वापस नहीं आ पाता था, रमेश। आज भी मुझे घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएंगे। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। रोजाना ट्रांसपोर्ट पर ट्रक आने का इंतजार करता हूं, उसके बाद उसको खाली करने में कमर की जान निकल जाती है, तब जाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूं। इसी तरह वो अपने आप से बातें करता हुआ गांव के रास्ते ही जा रहा था। तभी उसने देखा कि जिस रास्ते से वो रोजाना घर जाता है वहां ढेर सारा कीचड़ जमा है। बस यही होना बाकी था। लगता है वापस ट्रांसपोर्ट ही जाना पड़ेगा। वो पलटने ही वाला था कि उसकी नजर एक पतले रास्ते पर पड़ी जो कि शमशान घाट के गेट की तरफ जा रहा था। अब तो यही एक रास्ता है। शमशान घाट के अंदर से होते हुए मैं इसके दूसरे गेट से बाहर निकल जाऊंगा और वहां से गांव बहुत जल्दी आएगा। लेकिन रात में शमशान घाट जाना क्या ठीक होगा, उसने सोचा। वैसे भी उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो शमशान घाट में उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसी सोच के साथ उसने शमशान का गेट खोला। उस पर बैठे हुए कौवे काएं काएं करते हुए फिजा में उड़ गए और उसने अब तेजी के साथ शमशान में कदम बढ़ा दिए। कुछ देर चलने के बाद उसको एक अघोरी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अग्निकुंड में आहुति देता हुआ नजर आया। ना जाने क्यों उस अघोरी को देखकर उसके कदम रुक गए। कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? अगर तुम चाहो तो आज तुम्हारी फूटी किस्मत बदल सकती है। यह सुनकर रमेश हैरान हो गया। उसने सोचा कि जो बातें वह सिर्फ अपनी मुंह में बुदबुदा रहा था वो इस अघोरी को कैसे पता। इसी जिज्ञासा में आकर वो अघोरी के पास पहुंच गया। आपको ये सब कैसे पता? मैंने तो वो बात शमशान में घुसने से पहले कही थी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं और सिर्फ तुम खुद को नहीं बल्कि पूरे परिवार को खुश देखना चाहते हो। जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी जान गए होंगे कि मैं अपना नसीब सुधारने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूँ। कोई बात नहीं, जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तो ही हमारे पास आते हैं। यह कहकर अघोरी ने उसको सामने बैठने के लिए कहा और उसको एक कागज दिया। इस मंत्र को आंखें बंद करके पढ़ते रहना और जब मैं कहूं तभी आंखें खोलना। ठीक है बाबा। ध्यान रहे, इसे पढ़ते टाइम चाहे तुमको कैसी भी आवाजें आए, आंखें नहीं खोलनी है, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर रमेश समझ गया कि यह जरूर कोई टेढ़ा काम है, लेकिन उसने अपना नसीब बदलने के लिए यह रिस्क लेना ठीक समझा। उसने उस मंत्र को पहले 3 बार रटा, उसके बाद फिर आंखें बंद करके उस मंत्र को बार बार पढ़ने लगा। सामने बैठा घोरी भी उस मंत्र को पढ़ता हुआ आग में आहुति डाल रहा था। तुम दोनों की मौत आज तय है। इसी तरह की खौफनाक आवाजें उन दोनों को ही सुनाई दे रही। ऊपर से शमशान भूमि पर होने की वजह से रमेश को यह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन अघोरी ने आंखें खोलने को मना किया था, इसलिए वो दिल में डर लिए मंत्र को पढ़ता ही रहा और तकरीबन 1.5 घंटा ऐसे ही गुजर गया। रमेश, अब तुम आंखें खोल सकते हो। उसकी आंखें खोलते ही वो सभी आवाजें बंद हो गई, लेकिन रमेश का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अब मैं जा सकता हूँ, घबराओ नहीं। अघोरी ने जमीन पर रखी एक थाल उठाई और रमेश को थमा दी। ये थाल बहुत ही भारी थी और उस पर एक लाल कपड़ा ढका था। थाल में जो भी था वो पूरी तरह कपड़े से ढका हुआ था। इस थाल को लेकर उत्तर दिशा में जाओ। करीब 200 कदम चलने के बाद तुमको एक गुफा नजर आएगी। तुम्हें उस गुफा के मुंह पर इस थाल को रखकर 3 बार ताली बजानी है। उसके ठीक बाद ही तुमको अपने कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुनते ही रमेश तेजी के साथ उत्तर दिशा में रवाना हुआ। अब वही भयानक आवाजें और हंसी वापस सुनाई देने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने कदमों को नहीं रोका। वो आगे बढ़ता रहा और फिर उसको सामने एक गुफा नजर आई। उस गुफा का मुंह बहुत छोटा था। अगर उसके अंदर कोई घुसना चाहे तो अपने चारों हाथ पैरों पर झुककर ही अंदर जा सकता था। उसने वो थाली गुफा के मुंह पर रख दी और 3 बार ताली बजाई।
ताली के बजते ही गुफा के अंदर से किसी के तेज सांस लेने की आवाज आई। फिर एक हाथ आगे आया और उसने उस थाल को अंदर ले लिया। रमेश ये सोचता ही रह गया कि कौन होगा जो इतनी अंधेरी गुफा के अंदर रह रहा है, लेकिन उसको डर भी बहुत लग रहा था, इसलिए उसने झट से वहां से निकलना ठीक समझा। यहां से निकल लेता हूँ, भाड़ में गए पैसे। वो अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उस गुफा से 3 सोने के सिक्के उछलते हुए बाहर आए और उसके कदमों में आकर रुक गए। अरे ये उसने सिक्कों को उठाया और उनकी चमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। सोने के सिक्के, मैं अमीर हो गया। उसको समझ नहीं आया कि वो इन सिक्कों का क्या करे। गांव की सबसे बड़ी कोठी खरीदे या फिर शहर जाकर किसी व्यापार में पैसे लगाए। मुझे बौखलाहट में आकर कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल अपने और परिवार वालों के लिए अच्छी सुविधा की चीजें खरीद लेता हूँ। वो उन सिक्कों को घर ले गया। सुबह उसने एक सिक्का जोहरी को देकर उससे पैसे ले लिए और फिर अपने घर वालों के लिए कुछ कपड़े और रसोई के लिए राशन का इंतजाम कर दिया। अगली रात उसको वो सभी बातें याद करके थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर भी वो उस अघोरी के पास पहुंच ही गया। तुम यहाँ फिर से आए, इसका मतलब है तुमको अभी और धन चाहिए। हाँ बाबा, इतना धन काफी नहीं है। बैठ जाओ, समय हो गया है। अघोरी ने फिर से वही विधि शुरू की। आज भी रमेश ने उन्हीं मुश्किलों का सामना किया, लेकिन ये दूसरा दिन था तो आज उसको ज्यादा डर नहीं लगा। वो फिर से थाली लेकर उसी गुफा के पास पहुंचा। फिर से वही हाथ बाहर आया और थाल को अंदर खिसका ले गया और आज भी उसको फिर से 3 सोने के सिक्के मिले। इसी तरह कई दिन बीत गए। 7 दिनों के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। गांव में सबसे बड़ी कोठी सरपंच की थी और उसके बाद दूसरे नंबर पर अब रमेश का घर था। उसकी बीवी के पास बेशुमार गहने और कपड़े थे। उसका बेटा रिंकू भी अब स्कूल जा रहा था और अपनी जिंदगी रईस बच्चों की तरह जी रहा था। उसके माँ बाप के पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी। ए जी, जब हम पर अभी और भी बहुत सारी दौलत है तो आप सरपंच से बड़ी कोठी क्यों नहीं बना लेते? नहीं मंदिरा, अभी नहीं। अभी मुझे उस अघोरी का आखिरी काम करना है। उसने कहा था कि 6 महीने बाद मुझे सिर्फ एक बार और उसी काम को करना है और उस रात मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। कुछ दिन बाद 6 महीने भी पूरे हो गए। रमेश रात को 10 बजे उस अघोरी के पास पहुंचा और इस बार भी अघोरी ने उसको वही थाल दी। लौट जा रमेश, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हम तुझे खत्म कर देंगे। तेरे हाथ मैं खाऊंगा और सर मैं खाऊंगी। रमेश को ये आवाजें बहुत ही डरावनी लग रही थी और आज उसके मन में भी कुछ अजीब से सवाल उठ रहे थे। आखिर उस गुफा में ऐसा कौन है जिसके पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं? वो हर बार सिर्फ 3 सोने के सिक्के ही देता है। जरूर उसके पास कोई खजाना है। वो उस गुफा में बैठा उस खजाने की रखवाली करता है। और इस थाली में आखिर ऐसा क्या है जो वो इसके मिलते ही सोने के सिक्के फेंक देता है? इसी तरह आज उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उसने रुककर उस कपड़े को हटाकर देखा और कपड़ा हटते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उस थाल के अंदर एक आदमी का कटा सर था। इसका मतलब है कि इतने दिनों से मैं अपने हाथ से इंसानों का सर लिए उस गुफा पर जाता हूँ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उसने सोचा कि अब क्यों ना एक ही बार में सारे सोने के सिक्के गुफा से निकाल लिए जाएं। फिर अघोरी के साथ बैठकर वो डरावनी विधि भी नहीं करनी पड़ेगी। उन डरावनी आवाजों को बर्दाश्त करता हुआ वो उस गुफा पर पहुंचा। उसने थाली उसके मुंह पर रख दी और फिर ताली बजाई। उसके बाद वही हाथ उस थाली को अंदर ले गया। आज मैं सारे सिक्के लेकर ही रहूंगा, ये कहकर वो अपने घुटनों पर आया और फिर धीरे धीरे गुफा के अंदर खिसकने लगा। इसी तरह वो काफी अंदर तक पहुंच गया और उसको 2 बड़े बड़े पैर नजर आए और उसके बाद उसकी चीख इतनी तेज निकली कि दूर दूर तक गूंज उठी। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और दूर बैठा घोरी चिल्ला उठा, लालची इंसान, तूने अपने लालच के चलते मेरी सिद्धि भी खराब कर दी। खराब कर दी तूने। अब प्रलय आ जाएगा, प्रलय। ये कहकर उसने कुंड में पानी विसर्जित कर आग को बुझा दिया
और वहां से भाग निकला। गुफा के अंदर से अभी भी रमेश के चीखने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। रमेश ने उस गुफा के अंदर क्या देखा? क्या वो जिंदा गुफा से बाहर आ पाएगा? अघोरी किस तूफान की बात कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही।